हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। और मैं चर्चा जैसा आपके साथ रोज करता हूं बाज़ारों के बारे में। तो फ्राइडे का सेशन जो है हम जनरली वीकेंड के ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर इस बार शुक्रवार को आपको अपडेट मिला नहीं, तो आज की ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि आज संडे इवनिंग के अंदर जो है आप लोग जो है एंजॉय कर चुके होंगे, और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर देखिएगा कल सुबह जब बाज़ार खुलेगा तो आज से जो है शाम से ही जो है सुबुगाहट बाज़ार के बारे में शुरू हो जाती है। तो 2 दिन के आराम के बाद जो है आप लोग जो है फिर बाज़ार की गहमा गहमी के बीच जो है कल उतरने वाले हैं। तो बाज़ार किस तरीके से काम करते हुए नज़र आने चाहिए वो जो है हम चर्चा इसके अंदर करेंगे। सबसे खास बात जो फ्राइडे के सेशन में हमें देखने के लिए मिली, ना केवल इंडिया के बाज़ारों में बल्कि यूएस मार्केट में बाज़ार जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किसी भी तरफ जो है बहुत अच्छे सौदे नहीं बने हुए। हमने जैसे आपके साथ चर्चा की थी सेल ऑन राइस, तो आप देखेंगे भी कि हर राइस के ऊपर आपको सेलिंग होती हुई नज़र आई। तो यही हमारी चर्चा थी कि शायद बाज़ार में अभी नीचे की सपोर्ट जो है शायद थोड़ा सा और नीचे हो सकती है। और बाज़ार देखिएगा 17380 तक गए, लेकिन बाज़ार सस्टेन नहीं हुए और फाइनली माइनस में ही बंद हुए। ओपनिंग भी हालांकि वीक ही हुई थी, क्योंकि यूएस के मार्केट से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड हालांकि अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, लेकिन तब तक $90 के ऊपर जब तक वो ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि अगर हम रुपी डॉलर इक्वेशन की बात करें तो रुपए में फ्राइडे के सेशन में एक मजबूती देखने के लिए मिली, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ मिला कि चलिए ये कुछ तो स्टेबिलिटी हमें मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ एक इंडेक्स को, अगर हम थोड़ा साइड लाइन करते हैं, मान लीजिएगा मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी को हटा दूं और मैं अभी स्मॉल कैप और मिड कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर वीकनेस मुझे अभी लगता है और कंटिन्यू रहने वाली है। स्मॉल कैप और मिड कैप के मोस्टली जो शेयर्स हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइस से अफेक्ट होते हैं, और जब तक क्रूड ऑयल के प्राइस $90 के ऊपर हमें नज़र आएंगे तब तक मुझे कोई भी सस्टेनेबल अप मूव जो है नज़र नहीं आता है। ये मेरी जो है व्यक्तिगत राय है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है अब प्ले कर रहे हैं, इस बात से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहाँ पर भी जो है हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिले, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने जो है निराश ही किया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुल मिलाकर कि जब तक ब्रांड क्रूड ऊपर है तो जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं या जो केमिकल कंपनीज हैं उन पे दो तरफा जो है मार लग सकती है। एक तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर नॉर्मल रीजन से है, और एक क्रूड ऑयल के प्राइस, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं के साथ साथ जो है आपकी मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगी अगर क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स के प्राइस बढ़ेंगे। हालांकि फिनिश्ड गुड्स के प्राइस भी जो है बढ़ते हैं, लेकिन वो पास करना जो है बहुत ईजी नहीं है एक हायर वॉल्यूम के साथ। तो या तो वॉल्यूम को आपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या आपको सेल्स प्राइस को। तो कुल मिलाकर चैलेंजेस स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, एग्रो केमिकल कंपनीज और कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल कंपनीज के लिए भी जो है चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन पेट्रोकेमिकल कंपनीज नॉर्मली 10 से नीचे की पी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा इस वजह से आप मैनेज कर सकते हैं कि वो एक क्वार्टर का रिजल्ट अभी इंतजार करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो 6 से लेकर 10 की पी रेशियो पर वो शेयर ट्रेड कर रहे हैं, साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से वो डिविडेंड यील्ड भी 1.5 से 2% है उन बिजनेसेस में, तो चैलेंजेस तो उनको भी है। लेकिन वो कंपनीज वैल्यूशंस वाइज थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूशंस पे है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ थोड़े से चैलेंजेस आपको कम मिले। इसके अलावा पूरे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है वो जो है गहमा गहमी रहनी है। जैसे ही आप अभी हफ्ते के दौरान चलेंगे तो आपको यूपी इलेक्शंस के ऊपर जो है पूरी बाजार की नज़र है, और ऑप्शंस के जो प्रीमियम भी हैं वो आप देखेंगे कि फ्राइडे के सेशन में एक का एक बढ़ गए। जो मंथली एक्सपायरी के जो प्रीमियम्स हैं यानी कि जो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस हैं उनकी जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए, या जो भी रिजल्ट आउटकम के बाद की जो भी ऑप्शंस हैं वो सब तेज़ी के साथ काम कर रही थी। इवन पुट और कॉल दोनों के प्रीमियम बढ़ गए थे जबकि बाजार न्यूट्रल थे। तो जनरली ऐसा जो है विक्स बढ़ने की वजह से होता है। तो विक्स के अंदर जो इस तरीके की तेज़ी आ रही है वो भी बाजार के अंदर एक वोलेटिलिटी का संकेत दे रही है। तो बाजार शायद हमें वोलेटाइल ही नज़र आ सकते हैं। अगर हम निफ्टी के इंडेक्स की बात करें और इसके लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के अगर हम चार्ट को अगर थोड़ा सा लॉन्गर फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो बाजार जो है हायर लेवल्स पर अटकता है, यानी कि बाजार हायर लेवल पर अटक रहा है। और ये देखिएगा कि यहाँ पर एक बेस बना रहा है
16,800 के आसपास, 16,900 के आसपास। और यहाँ से मैंने पिछले हफ्ते भी जब बाजार में करेक्शन आई थी तो मैंने कहा था कि पुल बैक होगा, वहाँ से हुआ भी। तो हो सकता है कि अभी हमें एक रेंज जो है जब तक 17,600, हालांकि मैं मानता हूँ 600, लेकिन अगर थोड़ा सा और ब्रॉडर जाए तो 17,800, ये अब एक ब्रॉडर रेंज हो गई है। इसके बीच में ही शायद बाजार आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बाजार के अंदर। बाइंग इंटरेस्ट आपको 16,800 के आसपास शायद बाजार में दोबारा लौटता हुआ नजर आएगा। जब तक बाजार ऊपर की तरफ है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान जो है सेल ऑन राइज की तरफ ही है। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल्स रीजन से भी अगर आप देखेंगे और जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर मार्च 2020 की जो एक फ्री फॉल के बाद बाजार ने जो पुल बैक किया है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो है मार्च के महीने में भी शायद हो सकता है कि अपना प्रॉफिट बुक करें, जो लॉसेज हैं उनको एडजस्ट करें। तो वोलेटिलिटी जो है अभी भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक इनके अंदर जो है पिछले हफ्ते जब सोमवार के दिन इनके अंदर काफ़ी करेक्शन थी तो लास्ट दिन होते होते इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलएनटी और टीसीएस में भी इम्प्रूवमेंट है। और एलआईसी का आईपीओ भी जो है अभी आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जिसकी वजह से भी लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, उसके भी चैलेंजेस हैं। या ड्राई इसलिए हो सकती है, मान लीजिएगा मैं नहीं कोई इक्विटी में और पैसा डालना था तो हो सकता है कि मैं भी एलआईसी का आईपीओ के लिए कुछ पैसा अपने पास बचा के रखूं। तो उसी नज़रिए से अगर आप सोचें कि अगर आप एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आप अपना पैसा बचा के रखना चाह रहे हैं तो इसका सीधा सीधा है कि आपका जो इक्विटी खरीदने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो जब आपकी नेक्स्ट महीने की अर्निंग्स आएगी तो वो आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। इसके अलावा बाजार में एक फियर का माहौल भी जो है जब होता है तो जनरली बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जब फियर का माहौल होता है तो बाजार में खरीदने का जो है मौके रहते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब अप्रैल महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो शायद बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा जहां पर अभी बाजार काम कर रहा है। तो जब तक अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स बाजार नहीं देखेगा मुझे कोई बड़े अप मूव की उम्मीद नहीं है। हालांकि कोई अप मूव आएंगे यूपी इलेक्शंस के संदर्भ में तो वो शायद ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं करेंगे। अगर यूपी इलेक्शंस में एनडीए अच्छा करती है तो हो सकता है कि बाजार एक बार रिएक्ट तो करे ऊपर की तरफ, लेकिन वो भी मुझे सस्टेनेबल मूव नहीं है। क्योंकि अप्रैल के महीने में जब रिजल्ट सीजन शुरू होंगे और फिर ईयरली रिजल्ट्स हैं तो ईयरली कंपेरिजन भी होगा और जो है क्वार्टरली भी, तो बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको अप्रैल मंथ्स के रिजल्ट्स में नज़र आते हुए नजर आएंगे। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो इस क्वार्टर में $90 के ऊपर का जो जनरेट हुआ है वो भी आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अभी जो हमें लग रहा है जो सेफ थोड़ा सा हो सकते हैं, हालांकि अभी आईटी सेक्टर्स जो है मुझे लगता है कि अगले 5-7 साल के लिए अच्छा करने वाले हैं, लेकिन आईटी सेक्टर्स थोड़ा सा फंडामेंटली थोड़ा सा आगे चले गए हैं। तो हो सकता है कि उनमें भी थोड़ा सा आपको करेक्शन नजर आए, लेकिन वो इतने वीक नहीं है, यानी कि उनको बाय ऑन डिप्स आएगा वहाँ पे अगर वहाँ सेलिंग होती है तो। और इसके अलावा फार्मा में भी जो है काफ़ी जो है पेन हो चुका है, स्पेशली जो जेनरिक फार्मा कंपनीज है वो 15-20 के पी पर मिल रही हैं, तो उनका भी शायद पे नहीं किया 2 क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से शायद मुझे लगता है कि फार्मा आगे चल के अच्छा कर सकता है। रिलायंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, डीवीज लैब और टाटा मोटर्स ऐसे जो शेयर्स हैं ये कमजोरी के साथ आपको काम करते हुए नजर आए। तो ये जो मैंने अभी मार्केट के बारे में आपको आउटलुक दिया तो शायद डिफेंसिव यानी कि फार्मा और आईटी दोबारा से जो है डिफेंसिव बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हो सकता है कि टीसीएस के बायबैक के लिए भी जो है कल लास्ट डेट है बाय खरीदने की, तो उसके बाद शायद टीसीएस में भी ऊपरी लेवल से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। तो 100 से 150 रुपये की जब करेक्शन अगर टीसीएस में आती है तो वो भी शायद बाजार के ऊपर एक प्रेशर जो है डाल सकती है, क्योंकि वो भी एक हैवी वेट इंडेक्स के अंदर है। दूसरी बात, अगर फ्राइडे के सेशन में अगर बात करें तो एनएससी की जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो आपको बता रही है कि बाजार में अब थोड़ा सा डर बढ़ता जा रहा है। और ये मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि अभी एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन अभी एडवांस डिक्लाइन खराब होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो देखिएगा खराब हो रही है, और ये कॉन्फिडेंस शायद हमें लगता है कि इस हफ्ते भी शायद अभी बाजार जो है एक रेंज में ही काम करते हुए नजर आएंगे। और जैसे जैसे बाजार ऊपर की तरफ आएंगे तो शायद सेल ऑन राइज वाला ही बाजार चलता हुआ आपको नजर आए। कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, बजाज ऑटो, एलएनटी, ग्रासिम, ये सब कंपनी आज तेजी के साथ काम कर रही थी। गिरावट भी कोई ज़्यादा नहीं थी, रेंज में ही था बाजार। निफ्टी बैंक जो है अपने आप को पॉजिटिव रख पाने में सक्षम रहा और एक नैरो रेंज में काम करता हुआ नजर आया। वो भी आप अगर निफ्टी बैंक को देखें तो वो केवल और केवल एचडीएफसी बैंक की बदौलत ही जो है
काम करता हुआ नजर आया पॉजिटिवली। देखिएगा निफ्टी बैंक ने जो है आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को, अगर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर देखें तो। लेकिन अब निफ्टी बैंक के अंदर भी जो पिछले 2 से 3 सेशन आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी अब जो है कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि जो पिछले हफ्ते जो लो लगे हैं 36,300 के आसपास के, वो शायद इस हफ्ते के लिए लोअर साइड की एक सपोर्ट हो सकती है। अगर वो सपोर्ट टूटती है तो फिर वीकनेस आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो अभी रीसेंट हाई लगे थे 39,400 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। बट जैसे ही बाजार 38,500 के आसपास जाएगा, फिर दोबारा से सेलिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे 37,000 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो एक दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के हफ्ते के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जो है बाजार इस रेंज के अंदर ही समय बिताता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर उसके अगले हफ्ते में जो है यूपी इलेक्शंस के ऊपर पूरी गहमागहमी शुरू हो चुकी होगी। बट इस हफ्ते के अंदर हमें लगता है कि दोनों साइड्स की पोजीशंस बनती हुई नजर आएंगी। बाजार नीचे जाएंगे तो भी जो है सपोर्ट मिलेगी, ऊपर सेल ऑन राइज तो है ही। और निचले लेवल्स पर अगर आप बात देखें तो 36,300 के नीचे अगर बाजार किसी भी तरीके से टूटते हैं, या 36,500 को अगर आप एक बेंचमार्क मांगते हो, उसके बाद अगर एक दिन 36,500 के नीचे 36,500 के नीचे एक क्लोजिंग हो जाती है, और फिर दूसरे दिन भी अगर 36,500 के नीचे लगातार काम करता है, तो फिर बाजार में एक दूसरे वाली जो है गिरावट जो है चैलेंज दे सकती है। और फिर वहाँ पर बाजार 34,800 तक के भी रास्ते खोल सकता है। बट इस हफ्ते के दौरान हमें 36,500 को क्लोजली वॉच करना है। 36,500 से 36,300 एक मेजर जो है सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलती है। फाइनेंशियल्स में भी जो रिजल्ट्स थे वो जो है बाजार शायद ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, तो अब बाजार जो भी कुछ करेगा वो अगले क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद ही करता हुआ नजर आएगा। अपसाइड के लिए भी जो हमें लगता है कि पोजीशन कैप्ट है। गिरावट में भी शायद हमें लगता है कि जो लेवल्स हमने बताया वहाँ तक बाजार को सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसके नीचे के हमें शायद दायरे भी नहीं देखने के लिए मिलते। जैसे जैसे बाजार चलेंगे मैं आपके साथ हफ्ते के दौरान जो है अपनी चर्चा जोड़े रखूँगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज HDFC बैंक ने 35 पॉइंट्स जो है निफ्टी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। SBI 22.8, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक तो ठीक था यहाँ पे। ICICI बैंक में एक वीकनेस बनी हुई है, और जब ABG शिपयार्ड के बाद जब खबरें आई थी तो शायद हमें लगता है कि इस हफ्ते शायद ICICI बैंक एक बार नीचे से बेस बना के थोड़ा सा सपोर्ट दे। इस हफ्ते देखिएगा हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो अगले महीने के सौदे किस साइड बनते हैं उसके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा कि बाजार किधर काम करेगा। इसके बाद FIIs की डेटा। FIIs क्या कह रहे हैं? FIIs देखिएगा लगातार कैश में सेलिंग कर रहे हैं, और DIIs बाजार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और LIC का IPO जो है बहुत ही नज़दीक है, तो वहाँ पर भी देखिए DIIs के लिए चैलेंज है। बट FIIs ने जो कैश मार्केट में सेलिंग की है उसको जिस तरीके से DIIs ने रोका है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अभी तक रोका है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अपने फंड स्मॉल कैप मिड कैप से निकाल के इंडेक्स को रोकने में शायद ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं HNI इन्वेस्टर्स भी, क्योंकि अगर वो HNI इन्वेस्टर्स अगर इंडेक्स को रोक पाएंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पेन कम होगा। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी शायद वैल्यूएशंस ज़्यादा रिच है। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी जहाँ पर ओवर वैल्यूएशंस हैं वहाँ पर आपको और काफ़ी बड़े नेगेटिव्स आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा शॉर्ट्स कवर करते हुए नजर आए हैं। हेजिंग भी आप मान सकते हैं कि अगर कैश में बेच रहे हैं और बाजार को अगर DIIs या HNI इन्वेस्टर ऊपर लेके जाते हैं तो इंडेक्स में बाइंग करना जो है सावधानी वाला काम जो है देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ 483 करोड़ के आपको स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदने के लिए मिले। इसके बाद बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम देखें तो 5069 की ऑप्शंस भी जो है इंडेक्स के अंदर बेची गई हैं। ये इसलिए बेची गई हैं क्योंकि इंडेक्स में प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, और शायद यही अच्छा तरीका होता है कि इंडेक्स की ऑप्शंस तब बेची जाएं जब ज़्यादा अच्छे प्रीमियम्स हो। और पुट कॉल रेशो में ज़्यादा कंफर्ट है नहीं। और डाउ जोन्स देखिएगा अभी भी हालांकि 34,000 को होल्ड कर पाया, लेकिन फ्राइडे के सेशन में 34,000 को तोड़ चुका था। एक सबसे खास बात, मंडे के दिन US के बाजार बंद रहेंगे। US की छुट्टी होगी, प्रेसिडेंट डे के नाम से जो है उनकी छुट्टी है, तो प्रेसिडेंट डे वो एंजॉय करेंगे, या उसको आप मान सकते हैं कि सेलिब्रेट करेंगे US वाले। तो US के बाजार सोमवार को बंद है, तो सोमवार के दिन शायद US के जो फ्यूचर्स हैं उसी का इंडिकेशन लेते हुए बाजार काम करेंगे। तो हो सकता है कि आपको वॉल्यूम्स भी कम नजर आए। फ्राइडे के सेशंस में वॉल्यूम एकाएक बहुत तेज़ी से घट गए, और जब वॉल्यूम्स घट रहे थे, मैं आपको बताऊं कि जब बाजार 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी था 1.5 महीने पहले, तो वॉल्यूम्स एकदम एकाएक जो है ड्राई हो गए थे। फिर बाजार ने वहाँ से पुल बैक किया था। तो अब यहाँ पर जो ड्राई हो रहे हैं
जो भी वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा जो वॉल्यूम्स हैं मैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखिएगा 5.47 मिलियंस के वॉल्यूम्स आपको एक्सिस बैंक में देखने के लिए मिले, जबकि यहाँ पे 11 से 12 मिलियंस का वॉल्यूम एवरेजली रहता है, और ये भी तब जब आप मंथली एक्सपायरी के आसपास हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 3 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम होता है, वो 1.23 मिलियन, सो 60% कम वॉल्यूम है। एसबीआई में जो वॉल्यूम है नॉर्मल है, लेकिन 21-22 मिलियन के आसपास रहते हैं, पर फिर भी कंफर्टेबल है। एचडीएफसी बैंक में 5 से 6 मिलियन का वॉल्यूम होता है, वो भी कम है। आईसीआईसी बैंक में 12 से 13 मिलियन का वॉल्यूम होता है, वो भी कम है। तो कुल मिलाकर जो दिग्गज बैंक हैं उनमें वॉल्यूम आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशंस दिखा रहे हैं कि शायद अगर एफआईज जो सेल कर रहे हैं, जो भी सेलर हैं, वो धीरे धीरे माल दे रहे हैं और बायर का भी कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से अगर एक बाइंग इंटरेस्ट खत्म होता है हायर लेवल पे, तो बाजार के अंदर, इंडेक्स के अंदर भी थोड़ी सेलिंग आप और देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन चेन की डेटा भी देखें तो ऑप्शन चेन में दोनों पार्टी न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन को देख के तो आप ये बता ही नहीं सकते कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ऑप्शन चेन में देखिएगा 17,300 पे दोनों पार्टीज बराबर खड़ी हुई हैं, बराबर कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग में। 200 पॉइंट दूर जाओगे तो 20,000 कॉन्टैक्ट कॉल राइटिंग में। वैसे अगर आप 200 पॉइंट नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम्स थोड़े से कम है, 7,000 हैं, और 17,200 पे 13,000 कॉन्टैक्ट हैं। तो कुल मिलाकर नीचे भी जो है स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, यानी कि पुट राइटिंग नहीं है। तो ये भी आपको इंडिकेशंस थोड़ा सा बेरिश दिखा रहा है, लेकिन 17,000 पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है पुट राइटिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो तकरीबन 300 पॉइंट नीचे है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मंदी भी आप नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं। एक रेंज बाउंड ट्रेंड हो सकता है विद नेगेटिव बायस, यानी कि सेल ऑन राइज। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के डेटा में थोड़ा सा आपको कंफर्ट मिलेगा बुल साइड में, और पुट राइटिंग आपको 37,500 में देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक बेस भी जब के रूप में अगर हम देखें तो 37,100 37,200 के बीच में एक जबरदस्त रेंज है। टेक्निकली आप बात करूं, अगर ये क्रैक होती है तो फिर बाजार 36,500 की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ऊपर की लेवल्स पर अगर हम बात करें तो 37,500 को अगर क्रैक करता है तो बाजार 37,800 पे कुछ समय बिता सकता है। उसके बाद 38,300 और 38,500 एक ऐसी रेंज है जहां पर इस हफ्ते भी बाजार को रेजिस्टेंस मिला, तो उधर मूव कर सकता है। बट कुल मिलाकर जो है सेल ऑन राइज ही मार्केट शायद रहती हुई आपको नजर आया। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।